गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रश्नावली रहने वाला कौन सा है? न्यू है, नया। अच्छा, त्रिकोणमिति चल रहे हो? रिवीजन तो आप लोग का चल ही रहा होगा। यस सर। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों? यस सर। नहीं चल रहा है सर। नहीं चल रहा। इसमें सर स्लो है स्लो। क्योंकि सर नहीं सर, टेस्ट होने के बाद से थोड़ा तेज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ टेस्ट सो यू नो। हाँ चलो अच्छा फिलहाल सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। कहाँ प्रश्नावली चलेगी तुम्हारी? 8.2 सर चलना तो 8.3 ना? नहीं सर 135 पेज दूंगा सर, लीजिए सर ये खुलेगा खुलेगा खुलेगा। प्रश्नावली 8.2। हाँ, इसमें स्टार्टिंग से बताना है क्या? नहीं सर 5 नंबर के हो गए थे कुछ क्वेश्चन। कौन कौन से हो गए थे? 4 हो गए थे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोग अगर नहीं देखे तो उसमें इसको समझाया हुआ है, ठीक है। इसके 5 पॉइंट, ये जो 5वां पार्ट है इसका पहला दूसरा हो गया था, शायद तीसरा भी हो गया था, है ना? 5 नंबर। हाँ ठीक, बाकी ये तो सब आसान ही है, मान ही रखना है। याद हो गया कि नहीं मान? चलो अभी देखते हैं। ऊपर की नीचे वाली लाइन आगे ऊपर आ गई। चलो आ जाएगी। नोट हो गया ना? हाँ सर। इसमें देखो सिंपल सा मान ही रखने हैं सब। अगर मान याद है तो बहुत बढ़िया सवाल है। चलो पहले मान एक बार कर लेते हैं रिवाइज, है नहीं? जैसे 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था। ये 3 मान है। 0, 30, 45, 60, 90। और केवल तुमको साइन का याद करना था, बाकी कुछ नहीं याद करना है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 45, साइन 60 3/2, साइन 90 का मान। ठीक, केवल ये याद है तो तुम पूरे सब निकालोगे। भी देखो कैसे निकालते हो। अब यहाँ था कॉस। देखो कॉस का होता है, जो कॉस 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा। ठीक, ये आपस में इंटरचेंजिंग होती है। 0 यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ लिख दो। यानी कॉस 90 का मान जो है 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि कॉस का जो मान होगा 0 का 1 होता है, फिर 90 का मान 0 होता है। ये इससे कुछ जान पा रहे हो? ये सच है। क्या जान पा रहे हो? चेंज नहीं। कहने का मतलब ये है कॉस का मान जितना बढ़ेगा उतना उसकी वैल्यू कम होती है। यही तो है। देखो कॉस 0 है तो 1 है मान, फिर 90 आ गया, एंगल बढ़ गया तो मान कम हो गया, 1 से 0 पे आ गए। यानी कॉस का मान हमेशा घटता है, ये निष्कर्ष निकल रहा है। यही तो देख रहे हो कि नहीं? 1 से 0 आ गया और साइन का मान बढ़ रहा है, 0 से 1 पे पहुंचे, कि नहीं? क्वेश्चन आएंगे अभी देखना, इससे रिलेटेड एक नंबर में। तो कॉस का मान जो है घटता है, साइन का मान बढ़ता है, ध्यान कर लेना। अब आता है देखो, अब ये जो साइन 60 का होता है वो 30 का होता है, ये यहाँ जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो जो कॉस 30 का होगा वो साइन 60 का होगा। साइन 60 का मान देखो क्या है? √3/2। तो यही मान क्या है? कॉस के 30 डिग्री का मान है। और 45 का तो सेम ही होता है नहीं? किए थे इसी तरह रिवाइज? यस सर। लिख करके 2-3 बार कर लोगे, ये बिल्कुल याद हो जाएगा। अब 2 आ गए हैं। अब tan का फार्मूला क्या होता है? साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी साइन ऊपर है, कॉस नीचे है, tan तुमको निकालना है। अब 0 को जो है 1 से भाग लगाओगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक,
फिर यहाँ से 2 कट जाएगा, 1/√3। यहाँ से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से 2 कटेगा, √3 बचेगा। और यहाँ से 0 में भाग लगाओगे इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाने पर उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, नॉन डिटरमाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, 3 आ गए। अब 3 आ गए तो 6 वो भी आ जाएंगे, 3 और हमें बचे नहीं। उल्टे वाले होल सब लिख दो। साइन का मान 0 है तो 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। लेकिन कॉस से नीचे लिखो, पहले यहाँ कॉट लिखो, 10 का कॉट 0 लिखा है तो अपरिभाषित होगा। 10 का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला था, 10 का उल्टा कॉट। यानी जो यहाँ पे इसको हमको उलट देना है बस वैल्यू को। बात समझ रहे हो? जैसे 4/3 लिखा है तो इसको 3/4 कर देना, यही तो उलटने का मतलब, परिवर्तन कर देना है अंश और हर में, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। यहाँ भी चेंजेस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, कॉट 30 का मान हो जाएगा। और ये तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका 1/√3 हो जाएगा। और इसका उल्टा 0 का उल्टा 0 हो जाएगा। फिर कॉस का अब 1 का उल्टा 1, बोलते रहो तो 3 लिखता है। देखो √3/2 दिया है तो 2/√3 हो जाएगा। इसका √2 बटा 1 लिखोगे, नीचे रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √3/2 का उल्टा समझ गए ना? है आसान भी नहीं? इसको 2-3 बार कर लोगे, बहुत बढ़िया से जिंदगी भर भूलोगे नहीं। ठीक, समझ गए कि नहीं? इसको करना है तुमको, ऐसे याद नहीं होंगे, याद भी हो जाए तब भी इसको करो आगे के लिए, ताकि माइंड में रहे ये चीजें। लिखा तो है ही है फिलहाल। अब यहाँ पे देखो, मान रखते हैं चीजें। आप लोग भी इस तरह से रिवाइज कर लिया अगर तो बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, जल्दी मान आएंगे धीरे धीरे। देखो cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 का होता है। जो cos 30 का होता है वो sin 60 का होता है। तो यहाँ पे जो है cos 60 लिखा है, 1/2 होता है। सीधे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर लगा दिया। 4 sec का मान, sec 30 का मान बताइए। cos का उल्टा sec होता है, तुमको cos का याद रखना। cos 30 का उल्टा देखो, sec का उल्टा क्या होता है? cos का तुमको याद है, cos 30 का क्या होता है? 1/√3/2। sin 30 का मान 1/2 होता है। अभी स्टार्टिंग में, चलो कोई दिक्कत नहीं। cos 30 का मान आएगा √3/2। हमने बताया जो sin 60 का वही cos 30 का होता है। sin 60 का √3/2 तो cos 30 का मान भी √3/2। अब √3/2 cos 30 का होता है, यहाँ sec 30 लिखा है तो cos का उल्टा sec। अब √3/2 तो 2/√3। ये मन में चीजें कर लो, ये बढ़िया हो जाएगा एकदम। 2/√3 स्क्वायर लगा दो। 10 45 का स्क्वायर कर दो। ठीक, sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का बोलते नहीं हो 3/2, यानी रिवीजन किया ही नहीं। अब देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे क्या है? 1/4। और यहाँ से रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3। ये तो होगा। देखो √3, रूट में अंदर अगर कोई संख्या है, रूट लगा है, स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। जैसे 4 लिखा है, ऐसे है, इसका स्क्वायर है तो ये और ये दोनों कट जाते हैं, 4 बचेगा। फिर वही यहाँ 3 बचा है। फिर -1 का स्क्वायर 1 बटे में 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर √3। देखो ये और ये कट जाएगा, 3/4। ठीक, आप बस ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है बस, जैसे छोटी क्लासेस में सॉल्व कर रहे थे। देखो 5 का 1 में करोगे, कट तो पाएगा नहीं, तो 5 × 1 = 5/4 और 4 चक्कू 16/3 माइनस इसको 1/1 लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए। अब यहाँ तो सेम है, दोनों से सेम करने की आवश्यकता नहीं। 3 × 1 = 4, 4/4
ठीक। अब यहाँ पे सेम कर लो, यहाँ पे इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे प्राइम नंबर है, जब कोई अभाज्य संख्या बीच में आ जाए कहीं तो उसका जो एलसीएम होता है उसका प्रोडक्ट होता है, मतलब उसका गुणनफल। बात समझ रहे हो, यहाँ 3 है, देखो 3 है अभाज्य संख्या, तो इन तीनों दोनों को गुणा कर दो, यहाँ तो 1 है, 1 से कोई मतलब ही नहीं, तो इन दोनों का गुणा ही इसका एलसीएम होगा। बात समझे कि नहीं, करने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो साइड में कर भी सकते हो, 12 आएगा। तो देखो 12 ऐसे लिख दिया एक बार में। अब यहाँ 12 करोगे तो 3 से करो गुणा, ऊपर भी 3 से करोगे तो 3 बचे 15, फिर यहाँ होगा 12 तो 4 से होगा, नहीं 4 3 12 तो ऊपर भी 4 से होगा 64, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ तो पूरा का पूरा 12 से करना पड़ेगा, यानी माइनस का 12। समझे कि नहीं ये चीज? अगर डाउट हो तो ये बोल दो, समझ गए ना। फिर ये 4/4 लिखा है, इसको 1 कर दो, है नहीं, तो 1 से भाग लगाओगे कोई परिवर्तन होने वाला ही नहीं है, इसको चाहो तो ना ही लिखो। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको गायब कर देंगे। 64 15 64 5 69 10 79 माइनस 12/12, और ये वाला 1 हटाओ, नीचे लिखने की क्या जरूरत है, 1 से कोई भाग करेगा कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। 79 से 12 गया 67 आ गया, 67/12 ठीक। तो इस टाइप के सवाल बस अगर आपको वैल्यू याद है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है तो काम हो जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी बहुत क्यों आनी चाहिए, ये तो सब सीख चुके हो आप लोग, कैलकुलेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, बहुत मेहनत करो बस के, जितनी टाइम सवाल लगाओगे जितने ज्यादा बात उतना अच्छा तुम्हारा जो है सोल्यूशन निकलेगा, जल्दी निकलेगा, और उतना क्लियरिटी उसमें रहेगी, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आता तो है लेकिन उतना आपको भी क्लियर नहीं लगेगा, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिस का मीन्स ये नहीं है कि तुम 10-10 20-20 बार रोज लगाओ, ऐसा नहीं है, 2 बार लगा लो, फिर हफ्ते में उसको 1 बार देख लो, महीने में देख लो, करो। अब इसमें लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अब 6 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, 2 10 30 प्लस 1 प्लस बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसका मान किस जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के बराबर है, ये आपको बताना है। दिए हैं 4 ऑप्शन, दिया हुआ है, ठीक है, 2022 में पूछा भी गया है, बता देंगे वो तो, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखो cos स्क्वायर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, 4/5 रखो, माइनस का साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये एक फार्मूला का ही टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। 2 10 30/1 प्लस 16/25 ये एक फार्मूला जो है इसमें ऐड कर लेना, 16 से 9 गया, 2 10 θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2 बराबर, ठीक है, नोट कर लेना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर क्या है 1/√3, तो इसके मान बताने हैं आप, और ये कल फार्मूला इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हो। अब देखो यहाँ फिलहाल इस फार्मूले का यूज चाहो तो यहाँ पे कर सकते हैं, और या तो ऐसे मान रखो यहाँ पे 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, थोड़ा दिमाग लगा के बोला करो, sin 30 का मान होता है 1/2, और ऐसे बोलते रहोगे फिर ये गलता ही होता रहेगा, तुम जान लो, ये ऐसे बोलते रहोगे तो गलती होता रहेगा, सही नहीं होगा, तो बोला करो, थोड़ा सोच लिया करो, स्टार्टिंग में काम करो फिर सही निकलेंगे। तो यहाँ से देखो 33 का मान 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 कह रहा है, तो tan 30 का मान क्या है 1/√3, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है, जैसा किया वैसे कर दिया। हाँ, अब ये जो है कटेगा तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसका जो है गुणा कर लो, 2/√3 और 1 प्लस √3, ये स्क्वायर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर 3, थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लो बस, √3, ठीक है,
अब ध्यान दो इधर पूरा √3 और इसको सॉल्व कर लो। यहाँ 1 है ना, ठीक, 3 एकदम 3 और 1 4/3 जाएगा। A का मान क्या आएगा 30 डिग्री। अब ये जाएगा उधर भाग में है ना, ये चिन्ह भाग है तो ये गुणे में बदलेगा। मान क्या होगा √3। अब ये 3 ऊपर घूम जाएगा यानी 120 डिग्री। इसको ऐसे पलट दो, ऐसे जाएगा ये, तो 3 ऊपर पहुंचेगा 4 नीचे रहेंगे। ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ठीक। और ये 2 दूनी 4। देखो थोड़ा और पूछ रहा है तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ 1/√3 बचा, 3 को √3 गुणे √3 जो है बटे 2 और 1 √3, ये √3 कट गया, क्या बचा ऊपर बचा √3 सही बात है और बटे 2। देखो और ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है? साइन। यहाँ देखो सारे ऑप्शन साइन दिए हैं, कॉस दिए हैं, तो साइन 60, कॉस 60, tan 60, साइन 30, तो साइन 60 का मान होगा। बता दें कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। एक में ये 60 मान रख दो, ये मान होता है ना साइन 60 डिग्री। जैसे पूछे वैसे जल्दी जल्दी करो फटाफट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ झमाझम देखो ऑप्शनल वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं, इसमें टाइम कम लगेगा। 3 नंबर तक वो लग गया, 2 नंबर लग गया सभी का लगाया। देखो 10:45 लिखा है, इसका मान आने वाला है क्या 1 आने वाला है। ये क्या होता है? नहीं पर आएगा तो 0 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर और 10 45 का मान 1 का स्क्वायर में 1 ही आएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 और यहाँ तो आ गया 0 बटा 2 और 2 से 0 में भाग कर दूं क्या आएगा बताओ? 0 आएगा ना। हाँ तो 1 बता रहे नहीं पर 10 45 का। अच्छा चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे 1 नंबर में, ज्यादा नहीं पूछेगा, फार्मूला सब याद कर लेना, फार्मूला भी डायरेक्ट उठ सकता है। ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। साइन a प्लस b का क्या होता है? साइन cos b 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। याद करते रहेंगे, फ्रैक्शन में बनेगा, उसको जोड़ोगे काफी टफ बनेगा। साइन ठीक है बताओ 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, ये तब सत्य होता है जब a बराबर होता है, यानी a का मान पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये कब सत्य होता है ये तुमको बताना है, जब कौन सा मान यहाँ पे a की जगह होना चाहिए। हाँ तो देखो tan के साइन के किस डिग्री का मान जो है, ये देखो cos क्या कह रहा है प्लस c का फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इसको तब सत्य होता है जब a। अब यहाँ पे देखो 0 दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है, 60 दिया है। यहाँ पे अगर हम रखें 45 दूना 90 तो साइन 90 का मान 1 और यहाँ पे आप 45 का मान रखोगे तो क्या आएगा? साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये सेम नहीं हो पाएगा। हो पाएगा नहीं? तो 45 पे सेम नहीं होने वाला। अब अगर यहाँ पे हम 0 रखें तो साइन 0 का मान 0 और यहाँ 0 रखोगे साइन 0 का मान 0 पे सेम हो जाएगा। ठीक है, बात बन गई कि नहीं? देखो यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 बनेगा और साइन 0 का मान क्या होता है 0। इधर भी देखो 2 साइन 0 रखो, साइन 0 का मान 2 गुणे 0 यानी 0 बराबर 0, यानी दोनों तरफ क्या है बराबर है, मतलब सत्य बात हो गई। तो 0 पे ही लाई करना है, बाकी तुम 30 रखो 60 रखो तो बनेगा ही नहीं, तो 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? फिर ये दिया है 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 1 का रूट। अब देखो सीधे यहाँ मान ना रखो, तुमको तो फार्मूला है पता ना, माइनस का 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan 2 थीटा। अभी पढ़े ये लिखा हुआ आपने, इसको ये लिखो सीधे। अब थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो थीटा की जगह 30 लिखिए, ठीक। और 30 दूना 60, tan 60 का मान कितना होता है? समझ गए कि नहीं?
तो बस, लेकिन इसमें जो है इसमें मान दिया हुआ है। देखो tan 60 हाथ हो गया, tan 60 भी दिया है। PQR इसका कोण समझ रहे कि नहीं? यानी समकोण पे नोट करो, फिर इसके बाद 7 नंबर देखो। जब मान रखना नेमिंग करना फटाफट स्पीड बढ़ा के करो। क्यू पे समकोण बना देना, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, PQ बराबर 5 दिया है, तो हो गया? sin P cos P tan P इसके मान आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, दिख रहा है? दिख रहा है। ये समकोण देखो है, ये है tan A प्लस B। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समकोण यहाँ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाइए। tan A प्लस B बराबर दिया है √3 और दिया है आपको tan A माइनस B बराबर 1/√3। अब इसमें दिया है सचिन नहीं है क्या? नहीं सर, उनके तो बुखार आ गया। ये हो गया, ठीक, समझे? इसके बाद जो है इसमें दिया हुआ कंडीशन कह रहा है 0 डिग्री से बड़ा जो A प्लस B का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 90 से छोटा है या बराबर है, इन दोनों ये दोनों का दिया ठीक है। B तो A और A जो है हमेशा B से बड़ा है, ये दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं? A का मान हमेशा B से बड़ा लेना है आपको। तो देखो, पहले थोड़ा होशियारी करिए, कैसे करोगे इसको? tan A प्लस tan B। तुमको A और B का मान निकालना है ना, इसमें A और B का मान बताना है। तो देखो, पहले tan में से गायब करो पहले, तभी तो A और B का मान निकलेगा। तो गायब कैसे होगा? यहाँ पे देखो कैसे गायब करेंगे। देखो, ये 1 है, ये 2 है। समझ पाए कि नहीं। अब इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, तब ये भुजाएं आएंगी। एक से जब भुजाएं नहीं आएंगी तब तक आप मान नहीं निकाल पाओगे। ये जो पूछ रहा है इसमें sin P cos P tan tan P, टेंशन कर दिए इसे। भुजाएं नहीं आएंगी। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं। tan A प्लस B, त्रिभुज ये जो √3 दिया है हाँ सर, ये मान किसका मान होता है? ये सर होता है sec 60 A tan 60। क्या बता रहे? tan के ही बताओ, tan 60, ये सर ठीक। और जब देखो tan थीटा दिया हो और tan के किसी भी डिग्री का ऐसे मान दिया है, तो ये tan से काट सकते हैं, थीटा आएगा सीधे 60 डिग्री, ठीक है, समझे कि नहीं? वही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। tan कट जाएगा, A प्लस B का मान क्या आएगा? 60, ठीक। इसको रोक दो यहीं पे, इसको कर दो 1 3। ठीक है। अब समीकरण 2 से क्या देखो। दिया है 5 का स्क्वायर, घबराना नहीं, समीकरण ये पढ़ रहे नहीं सर, अब हम चाहो तो ना डालो, सीधे डायरेक्ट करो, हो जाएगा। tan A माइनस B स्क्वायर A माइनस B बराबर, ये बताओ 30 का 30 का tan A माइनस B का होल स्क्वायर अभी लिखे थे tan 30 कहाँ यूज हो जाए कोई और ये tan कट गया, A माइनस अब तुमको A और B का मान निकालना, निकालो। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आ गया होगा आप लोग का, है ना? देखो इधर, देखो यहाँ सेम था, काट दिया 25 का समीकरण 3 व 4। 25 गुना 50 माइनस का 50। अब तुमको 1 3 और 4 से आपको A प्लस B दिए हुए हैं। A प्लस B बराबर 60 और A माइनस B बराबर 30। 125 से 25 इन सबको जोड़ दो, B भी सब तरफ ठीक? कट जाएगा, B तो ये तो कट जाएगा तुरंत, ये 2 A हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो A का मान क्या आएगा? 45 डिग्री। A का मान आ गया है। अब A का मान 2 में से किसी एक में रख दो, B निकालो। 1 मिनट रुको। A जो का मान 300 होता है 50 को अगर 6 बार करेंगे तो 300 आएगा। समीकरण 3 12 बार करेंगे तो 600 आएगा कि ये जान पाए। 50 का 300 होता है तो 12 बार वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से 12 बार जाएगा। कोई मतलब नहीं। A का मान समीकरण 3 बार रखो। यानी जो आपकी समीकरण 3 लंब आ गया, A प्लस 12 आ गया। अब 12 इसमें से घटा दो तो क्या आएगा? 25 माइनस A का मान 45 है, यहाँ 45 रख दिया। 45 प्लस B बराबर 60। तो B बराबर क्या आ जाएगा? 60 माइनस 45, यानी B का मान क्या आएगा? 15। ठीक। sin P। तो B का मान देखो छोटा है कि नहीं ऐसे? बताइए कंडीशन भी अप्लाई हो P रही कहाँ है? ये तो इसके है। ये A का आ गया। लंब
साइन होता क्या है? अब तो आ गया होगा, अब ये नहीं नया है, ये मत खोदना, लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब आना चाहिए समझ में। यहाँ से देखो हमको ए और बी निकालना था, इसलिए याद आया कि tan हमको गायब करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, इसलिए हमने tan को गायब करने की कोशिश की। कैसे की? रूटीन जो आपको पता है कि tan 60 का मान होता है, रख दिया यहाँ पे, P के कि लिए ये tan कट गया, a प्लस b सामने की जो वही काम इसमें किए। 1/√3 tan के 30 का मान होता है, tan 30 मान रख दिया, tan यहाँ से कट के a माइनस b ये बचा। इन दोनों की सहायता से तो आप समीकरण में भी पढ़ चुके हो, विलोपन से इनको काट सकते हो। यहाँ तो बहुत आसान, जब जोड़ लंब दिया, हो गया, एक ये ए, दो ए हो गए, 60 30 90 हो गया। ये 2 से इसको काट दिए, 2 1 कम 2, 45 गुना 90, तो ए का मान 45 आ गया। इसी तरह ए का मान इसमें रख दिए, 3000 हो गया। ठीक, समझ गए कि नहीं? आधार क्या है? हो गया हो गया यस हो गया। यही से पूछ रहे हैं। समझे? तो यहाँ इसको इसके बाद निकालने कौन के सा लिए नंबर है? करना इसके बाद पड़ेगा। आखिरी नंबर है, समझ रहे हो? इसमें कुछ नहीं था। NCERT में। आएगा तो नहीं से, जब तक ये नहीं इसमें आपको सत्य और असत्य बताने हैं, देखिएगा सत्य और ये असत्य। जो है त्रिकोणमिति जो देख रहे हैं मानते हैं ना, और देखो उनके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, बता रहे सही लिखा है रॉन्ग लिखा है? सही लिखा है, बहुत मारेंगे समझ लेना। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। फार्मूला पूरा गलत लिखा है, फार्मूला ही है डायरेक्ट देखो, ठीक। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपका असत्य होगा। और थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान भी वृद्धि होती है। अब इधर ध्यान दो, इधर साइन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अभी हमने बताया था साइन का जो है मान हमेशा बढ़ता है, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान तो बढ़ता नहीं है, तो ये सत्य बात है। और थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, कॉस थीटा का मान हमेशा घटता है, ठीक है, वृद्धि नहीं होती उसमें, तो ये बात असत्य लिखी है। तीसरा वाला असत्य हो जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो थीटा के सभी मानों पर 45 रख लो तुम। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 नहीं होता है बराबर, फिर सही है बात। पांचवा, a बराबर 0 बराबर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कॉट 0 का मान क्या होता है? कॉट 0 का मान, कॉट 0 का मान है? देखो कॉट 0 का लिखने से पहले लिख लो कॉस 0 बटे साइन 0। कॉस 0 का मान क्या होता है 1 और साइन 0 का मान 0, तो 0 से भाग लगाओ क्या आएगा? ठीक, समझ गए कि नहीं? तो ये होगा इस तरह से, समझ गए कि नहीं? बस इसमें सत्य सत्य आपको बताना है। और कारण है तो कारण तो बोल ही दिए, समझ पाया नहीं क्यों है ऐसा? बताओ, बताना तो नहीं। जैसे दिया है साइन ए प्लस बी, तो फार्मूला ही लिखा है सीधा, ठीक। बताया था ये 9 नंबर, tan थीटा बराबर 8/15 दिया है, तो 0 डिग्री जो है से बड़ा होगा थीटा का मान और 90 से थीटा का मान छोटा होगा, तो साइन थीटा का मान आपको बताना है, ठीक है। देखो tan थीटा बराबर 8/15, और जो थीटा का मान है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये ध्यान रखना है बात। यानी थीटा हमेशा 90 से छोटा लेना है और 0 से बड़ा लेना है। तो देखो ये है ट्रायंगल, ये 90 है, तो हमको थीटा यहाँ नहीं लेना है। अब ये 90 तो ये 45 होता है, ये होता है कुछ भी होगा, तो इन दो में से कोई एक ले लो। ये तो 0 से हमेशा बड़े रहेंगे, 90 से छोटे रहेंगे, ठीक है। तो मान लो हम थीटा यहाँ लेते हैं, इसका जो लंब होगा ये होगा, आधार ये होगा। tan थीटा क्या होता है
tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है 8, आधार है 15। तो ये क्या आएगा? कर्ण। तो बताओ ना कर्ण क्या आएगा, क्योंकि साइन थीटा में कर्ण यूज होता है, कर्ण निकालना पड़ेगा। लिखो पाइथागोरस प्रमेय से 13 पाइथागोरस 13 15 प्रमेय से ये जान गए, ये सब कहाँ से लिख दिया? देखो ये जो tan थीटा दिया है उसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब जानते हो ना, त्रिभुज में लंब क्या होता है? समकोण के सामने की भुजा, और जो एंगल आपने ले रखा है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, लंब बटे आधार हो गया। अब हमको ये निकालनी है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है नहीं पढ़े हो? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें आपको कर्ण निकालना है, क्योंकि साइन थीटा का मान आपको निकालना है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर्ण तो पता होना चाहिए। तो लंब क्या है? 8 का स्क्वायर, आधार 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और जोड़ दो 9 6 2 8 289। कर्ण बताओ ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 17 है। स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, कर्ण का मान क्या आ गया? 17। अब कर्ण आपको चल गया पता, तो समस्या सॉल्व है। अब क्या है? इसलिए लिखो, इसलिए साइन थीटा का मान पूछा है इसमें। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का, इसको याद कर लेना। लंब क्या है? 8 और कर्ण क्या है? 17। तो ये आ गया मान। ठीक, समझ गया ना? इसके बाद जो आपका 10 नंबर है ये आप कर चुके हो, करना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 10 नंबर। tan 2 थीटा बराबर दिया है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 का मान आपको बताना है, जबकि दिया है tan 30 बराबर 1/√3। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, आसान भी है, लेकिन जब पता नहीं होता है तो चाहे आसान हो चाहे टफ हो नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन तो बढ़िया आसान है। देखो tan 2 थीटा बराबर दिया है। आप लोग इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, रिवीजन से ये चीज़ें आएंगी। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। ठीक, समझ गए? और कह रहा है इसमें कि सहायता से tan 60 आपको बताना है। tan 60 का मान क्या है? इसके लिए दिया है, सुविधा के लिए आपकी हेल्प कर रहा है। tan 30 दिया है 1/√3। ठीक, अब देखो tan 60 आपको बताना है, तो कुछ हिंट इधर देखो, इधर tan 60 बताना है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर थीटा 30 होता तो 30 दूना 60 हो जाता, tan 60 हो जाता कि नहीं? और tan 60 का मान निकल आता। फिर इधर बात समझ रहे कि नहीं? यानी थीटा हम 30 लें, और यहाँ 30 थीटा दिया भी है, थीटा बराबर 30 ये दिया है ना, tan 30 का मान ये है, तो थीटा हम 30 ले सकते हैं। समझ गया ना? तो यहाँ लो tan 2 इंटू 30 बराबर ये ले लो 2 tan थीटा की जगह 30 भरो, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक, अब ये हो गया tan 60। इसी का मान पूछा था आपसे, और देखो 2 tan 30 का मान रखो सीधे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि इधर तो इसका मान बताने ही, सॉल्व कर लो। तो 2/√3 ये बराबर जो है बीच में होना चाहिए। 1 माइनस 1/3 होगा ना, ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। 3 एकम 3, 3 से 1 घटा जाएगा 2/3। ठीक, तो 2/3
3 से क्या 2/3। अब ये भाग कर रहा है, इसको उलटो है 2/√3 गुणे 3/2। 3/2 सर खाली सर। हाँ हाँ खाली, ठीक सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 कट गया। अब देखो ये इसको तुम √3 को क्या ले सकते हो, √3 और 1 √3 कट जाएगा, √3 बचेगा। tan 60 का मान आ गया, और tan 60 का मान ये होता है, यही होता है सर। यही पूछ रहा था आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो 11 नंबर है वो भी सेम है, वो बस कॉस में दिया हुआ है। तो उसमें थीटा बराबर तुमको क्या निकालना है, 30 निकालना है। तो थीटा 30 निकालना है, तो थीटा यहाँ 60 दिया है, तो थीटा 30 ले लोगे क्योंकि 60 का मान दिया है ना, तो जो दिया है वही रखोगे। अब यहाँ देखो, इधर पहले नोट करो फिर बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, ये भी जैसे किए हो भी सेम क्वेश्चन है। cos 2 थीटा बराबर दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos 30 का मान बताना है और cos 60 का मान वो तो जानते ही हो 1/2 होता है, और इसमें दिया भी है। देखो cos 2 थीटा, और ये फार्मूला भी है, ये भी फार्मूला एक है। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लिखा भी है शायद ये हमने लिखवा रखा है पहले से, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और इसमें आपको मान निकालना है cos 30 का, cos 30 आपको निकालना है, और आपको दिया है cos 60 बराबर 1/2। ठीक, तो देखो हम यहाँ cos 60 बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 है कि नहीं, तो यहाँ अगर 30 होता तो 30 दूना 60 हो जाता कि नहीं, तो बस थीटा बराबर 30 लो। देखो cos 2 × 30, यहाँ भी रख दो 2 cos स्क्वायर 30 -1, ठीक है। अब यहाँ मान ना रख देना क्योंकि cos 30 का आपको निकालना है, तो क्या मान रखोगे, फायदा नहीं। यहाँ क्या हो गया cos 60 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 -1। cos 60 का मान 1/2 1/2 ना, 1/2 बराबर 2 cos स्क्वायर 30, और ये -1 है, ये इधर भेज दो, +1 इधर आ जाएगा, ठीक, +1 हो गया। अब 1 में हाफ जोड़ो तो क्या होता है, क्या सर, 1.5 होता है कि नहीं, 1.5 को क्या लिखते हैं सारे, 3 का आधा 1.5 होता है ना, ठीक, समझ पाए। 2 1 कम 2 1 3/2 ऐसे, और ये 2 cos स्क्वायर 30, ये 2 जो है गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक, यानी 3/4 बराबर cos स्क्वायर 30। अब देखो इसको थोड़ा, इसको लिख दो √3/2 और इसका स्क्वायर कर दो। देखो √3 का स्क्वायर करोगे 3 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। और इधर क्या है, ये cos 30, इसका भी ऐसे स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कट गया, इसलिए cos 30 का मान क्या आएगा, √3/2, ठीक। समझ गए, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, मस्त क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन देखिए आप लोग, tan 2 थीटा बराबर दिया है 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan 30 का मान निकालना है, तो थीटा आपको क्या लेना है, यहाँ पे 30 ले लेना है, इधर 30 आएगा और फिर इधर ट्रांसफर करोगे, सेम क्वेश्चन है, वही प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को कल की क्लास में, सुन लो इधर, कल की क्लास में आपको फार्मूले जब तक रिवाइज नहीं होंगे, अच्छे से लर्न नहीं होंगे, कल का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, समझ लीजिएगा। तो फार्मूले मोस्ट हैं, जो भी आपको लिखवाए जा चुके हैं वो सब बढ़िया से रिवाइज करो, और बुक में भी आपकी दिए हुए हैं, ये देखिए इधर, ये सारे के सारे फार्मूले दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। यही याद करते हैं। हाँ, ये फार्मूले हैं और इधर उधर भी दिए हुए हैं, ये सब दिए हैं, ठीक है। तो इनको आप करके आइएगा, और ये जो आपकी सर्वसमीकाएँ हैं ये भी कर लीजिएगा, ये फार्मूले इधर दिए हुए हैं, कहाँ गए ये सर्वसमीकाएँ, ठीक है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सबको लर्न होना चाहिए। बहुत मारेंगे, समझ लेना कब अगर लर्न होंगे तो। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए BS स्मार्ट स्कूल। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद। धन्यवाद। वंदे मातरम। आप लोग कर